नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। चुनावी सरगर्मी के बीच सिंह मेंशन में बमबाजी, झरिया विधायक के आवास पर हमला, जांच में जुटी पुलिस। दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूर सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। पाकुड़ में सड़क हादसे के बाद बवाल, तोड़फोड़ मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर बेकाबू डंपर ने घरों को रौंदा, सोते हुए परिवार जान बाल बाल बची। हाफिज एहतिसामुल मिर्जा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ थाने में मानहानि का किया आवेदन। अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच धनबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सिंह मेंशन में रविवार देर रात बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पर हुए इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की कमान संभाल ली। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अज्ञात अपराधी सिंह मेंशन पहुंचे और ताबड़तोड़ 2 बम फेंक कर फरार हो गए। एक बम गेट के अंदर जाकर जोरदार धमाके के साथ फटा, जबकि दूसरा गेट के बाहर गिरकर विस्फोट हुआ। जिस स्थान पर धमाका हुआ वहां से आम तौर पर लोगों का जमावड़ा रहता है। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसे बड़ी अनहोनी टल गई। घटना के वक्त झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी पत्नी व वर्तमान विधायक रागिनी सिंह अपने कमरे में मौजूद थे। धमाके की तेज आवाज से पूरे आवास परिसर में अफरा तफरी मच गई। अंदर मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मी घबरा कर बाहर निकले, लेकिन तब तक हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और पूर्व विधायक संजीव सिंह से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस टीम ने सिंह मेंशन में लगे सीसीटीवी कैमरे की गहन से जांच की। जांच के लिए सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं आसपास के क्षेत्रों में लगे कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बमबाजी की घटना बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किए जाएंगे। इसी बीच विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह का भी बयान आया है, तो आप सुनिए सिटी एसपी और रागिनी सिंह और संजीव सिंह ने क्या कुछ कहा है। और संज्ञान में दिए तब तक रात में सभी जितने भी प्रशासन के, चाहे ग्रामीण एसपी और सभी अपने टीम बल के साथ आए और काफ़ी रात तक छानबीन हुआ। अब संज्ञान काफ़ी एसपी साहब लिए हैं, देखते हैं कहाँ तक पहल होता है। उसके बाद ऊपर तक हम इस मुद्दे को लेंगे, क्योंकि देखिए विषय ये नहीं है, विषय यहाँ बमबाजी का नहीं है। विषय है कि पूरे धनबाद में आज पिछले कई वर्षों से ये चीज़ हो रहा है और कोई छुटपुटिया कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी छोड़ दे, वो हमारा विषय नहीं है या हम डर जाए या ये सब चीज़ मामला है कि इस चीज़ को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि हमारे धनबाद वासी सुरक्षित रहे। इस विषय बहुत बड़ा ये है और कहीं ना कहीं लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा मोड़ा यही दिख रहा है कि जिस तरह से कोलांचल के लिए एक रक्षक बन के ये सबके बीच आए हैं, कहीं आंखों में सबको खटक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक छुटपुटिया मनसा होगी डराने धमकाने के। तो इस सब से हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। प्रशासन को संज्ञान में दे दिए। प्रशासन से आग्रह है कि जितना जल्द से जल्द इसको इंक्वायरी करे, जांच करे और वैसे लोगों को
हमको लगता है कि जल्द से जल्द खुलासा कर और पूरे बीच बाजार में काली पोतना तो बहुत कम है, ऐसे सजा दे कि फिर दोबारा कोई भी व्यक्ति को डराने धमकाने का कोशिश ना करे। चीज़ वो जानना चाहते थे वो उनको दे दिया गया है और उन्होंने इस विषय पे गंभीरतापूर्वक बातें भी की हैं और उनका उस समय ये क्या नाम था, हमको मुझे लगता है कि रात के 3 बजे तक वो लोग यहाँ थे और सारे मामलों को अपने अपने दृष्टिकोण से जो प्रशासनिक जांच होता है उस पर उन्होंने किया है। तो आगे प्रशासन के ऊपर एक लेटर वायरल हो रहा है, एक लेटर वायरल हो रहा है, क्या उसको क्या लगता है? अमन सिंह के नाम से कोई शंकर सिंह? ऐसा कोई लेटर के बारे में हम लोग जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगता है कि जिस समय घटना घटी है और हमारे अपने लोग और धनबाद जिला बल के जो जिला प्रशासन के द्वारा माननीय विधायक को जो उपलब्ध कराया गया है, हमको लगता है कि घटना के 15 या 10 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर जो है लोग वहाँ बाहर पहुँच गए थे और उस समय से लेकर जब तक प्रशासनिक पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं हुई तब तक जो है सब लोग बाहर ही थे और अंदर बाहर कर रहे थे। तो इस दौरान कोई ऐसा लेटर किसी को मिला नहीं है और कोई जानकारी नहीं। सोशल मीडिया में वायरल, अब वो किस प्रकार से किसके पास आया है क्या, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई जानता नहीं है और जिसके पास है तो वो हमको बताए कि उसका वो क्या है या प्रशासन को बताए कि वो कहाँ से उनको उपलब्ध हुआ है। और हमने जो बातें बतानी थी वो प्रशासन में वरीय पुलिस पदाधिकारी, सीनियर पुलिस पदाधिकारी और जो थाना के यहाँ जो अध्यक्ष हैं उनको भी हम लोग सारी जानकारी दे दी है। सर रात में सिंह मंथन पे बमबाजी की घटना हुई है, पुलिस कैसे देख रही है सर? जी देखिए, अभी तहकीकात जारी है इसमें, इस पूरे मैटर में, है ना। जैसा कि आप लोग कल भी आपके ख्याल का मीडिया हाउस से वहाँ पे काफ़ी लोग थे, कल रात से ही हम लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं और अब मान के चलिए कुछ ना कुछ हमें भी क्या तक वो मिल जाएगा। आज सुबह में कुछ और भी न्यूज़ आया है लेकिन उस पर भी हम लोग क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वेदर और नॉट जो भी है वो सही है कि नहीं। तो जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को और चीज़ें बताई जाएंगी। सर एक चिट्ठी भी वायरल हो रहा है, उसी के बारे में चाहिए अभी तक नहीं, अभी तक तो नहीं। लेट्स सी है ना, अभी मतलब वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, है ना, क्योंकि अब जिसका नाम उसमें लिखा गया है वो तो मर गया, 2 साल पहले ही उनकी क्या तो मृत्यु हो गई थी, 2-2.5 साल पहले। तो अब पता नहीं, हो सकता है कि कोई उसका नाम लेके वो बना रहा हो, बट दीज आर थिंग्स जो तभी ओपन होंगे जब पूरी की पूरी तहकीकात होगी। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां झारखंड के प्रवासी मजदूरों की विदेशों में बदहाली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इस बार गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 14 प्रवासी मजदूर दुबई में फंसे हुए। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि संबंधित कंपनी द्वारा उन्हें समय से अधिक काम कराया जा रहा है, लेकिन बीते 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। हालत ऐसे है कि मजदूरों को वहां खाने पीने और रहने तक में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दुबई में फंसे मजदूरों ने अपनी पीड़ा का एक वीडियो बनाकर झारखंड के प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली को भेजा है। वीडियो में मजदूरों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सकुशल वतन वापसी की गुहार लगाई है। सिकंदर अली ने मजदूरों द्वारा भेजे गए वीडियो को मीडिया के साथ साझा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से ठोस कूटनीतिक पहल की मांग की है। रुख अब पाकुड़ का करेंगे, जहां शहरी क्षेत्र में हाल ही में हुए सड़क दुर्घटना के बाद भड़के उपद्रव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये जो कार्रवाई हुई है ये गांधी चौक के समीप मृदुल चंद की मौत के बाद फैले अशांति, तोड़फोड़ और यातायात बाधा के मामले में की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय प्रामाणिक के रूप में हुई है, जो महुआ डांगा गांव का निवासी है। प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन ने पत्रकार वार्ता कर गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बीते 27 जनवरी को नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक में दुर्घटना के बाद मृतक के शव को घटनास्थल से हटाने का विरोध किया गया, जिसके सड़क जाम और यातायात पूरी तरह बाधित रहा। डीएसपी ने बताया कि इस दौरान कुछ असामाजिक और उकसावे वाले तत्वों ने भीड़ को जानबूझकर भड़काया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उपद्रवियों द्वारा दुकानदारों को डराने, जबरन दुकान बंद कराने और जनजीवन को ठप करने का प्रयास किया गया। नगर थाना, डीसी आवास चौक, बस स्टैंड और दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने मुख्य मार्ग पर तोड़फोड़ और उपद्रव की घटना सामने आई थी। करके एक
फिर DPS स्कूल जा करके वहाँ पे स्कूल में घुस करके 5-6 बसेस की शीशा तोड़ दिए थे। तो इसी क्रम में टाउन थाना पाकुड़ में 2 केस FIR नंबर 16 और 1626 और 1726 किया गया था, जिसमें कुल 80 से 90 नामजद अभियुक्त हैं और 600 से 700 के आसपास में अननोन अक्यूज्ड हैं, उन पे केस हुई थी। इसी केस के क्रम में जैसे DC सर और SP मैम के निर्देश के अनुसार और टाउन थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक व्यक्ति का गिरफ्तारी किया गया है, जिसे आज जुडिशियल कस्टडी भेजा जा रहा है। अभियुक्त का नाम अजय ठाकुर है और महुआ डांगा पाकुड़ नगर थाना का क्षेत्र का है। बात है पश्चिम बंगाल की, जहां कांगसा के पठानपारा इलाके में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल पानागढ़ बाईपास पर नेशनल हाईवे 19 पर एक डंपर बेकाबू होकर पहले लोहे की रेलिंग तोड़ता हुआ और फिर सीधे रिहायशी घरों में जा घुसा। हादसे में दोनों घरों में परिवार के लोग गहरी नींद में थे। तेज धमाके की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा और लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों की मदद से डंपर में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला गया। क्लीनर डंपर के नीचे दब गया था। दोनों को गंभीर हालत में पानागढ़ ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजा गया। रात की बात यह रही कि घरों में मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रेलिंग ना होती तो यह हादसा और भी जानलेवा साबित हो सकता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। রাত্রেবেলা কি আমরা তো বাড়িতে শুয়েছিলাম, তারপরে আচমকা দেখছি এত এত জোর আওয়াজ এসে আওয়াজটা শুনে মনে হয় একদম হার্ট অ্যাটাকের মতনই আমরা হয়ে গেছি, নার্ভাসের মতন মানে হাত পা চলছিল না। তারপরে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে দেখছি যে আমাদের বাড়িতে এরকম পজিশন হয়ে গেছে। মানে কিছু বুঝতে পারিনি প্রথমে, বুঝতে পারি কি এমনি তো প্রায় আমাদের এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এত আওয়াজ আসে, কিন্তু কালকে আমি বুঝতে পারি যে আমাদের বাড়িটাতে হয়েছে এটা, বুঝতে পারলেন? তারপর বেরিয়ে কি দেখলেন? বেরিয়ে দেখছি এরকম অবস্থা, বাড়িটা যা ইচ্ছা তাই হয়ে গেছে। কতজন ছিল মোটামুটি গাড়িতে? গাড়িতে দুজনা ছিল। আচ্ছা, তারপরে ড্রাইভার খালাসি ছিল দুজনাকে। একজন তো পুলিশ এসেছিল রাতে? পুলিশ এসেছিল। ঘরের কি অবস্থা? ঘরের অবস্থা খারাপ আছে আমাদের, কেন চারিদিকে পুরো ফাটল হয়ে গেছে ঘরের অবস্থাটা এখন। আপনার নাম? नाजिमा। अगली खबर जामताड़ा से आई है, जहां समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हाफिज एहतुसामुल मिर्जा ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाने में आवेदन दिया। दरअसल आवेदन में हाफिज मिर्जा ने आरोप लगाया है कि बीते 27 जनवरी को धांधरा मोहल्ले में छात्रों के बीच हुए कुरान पाठ कार्यक्रम में इरफान अंसारी ने उनके नाम पर उल्लेख करते हुए उन पर अवांछित और समाज में अपमानजनक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। हाफिज मिर्जा ने आवेदन में कानून का सहारा लेने के साथ साथ अपनी जान और माल की सुरक्षा की मांग की है। 27 जनवरी 2026 को एक धांधड़ा में प्रोग्राम हुआ, जिसमें से कुरान करीम का इल्म हासिल करने का सबब में बच्चों को इल्म हासिल के लिए हाफिज नाजिर साहब ने वहाँ पे मदरसा में एक प्रोग्राम को रचाया, जिसमें से चीफ गेस्ट में मेरे पास में आकर के हमको चीफ गेस्ट बनाया। मैंने बाकायदा वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद में जो वहाँ का मामला था देखे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत सजाया गया था, बच्चों को इल्म हासिल भी अच्छे करवा रहे थे। लेकिन मैं अपने बयान में दिए और फिर वहाँ से मैं उतर करके अपना घर को चले। इतने में क्या हुआ, डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे पहुँचे और पहुँच करके मेरे बारे में पूरा टिप्पणी किया। मेरे बारे में ऐसे टिप्पणी किया है, जो 70 लाख का मामला आया, हैदराबाद से मैं चोर के हमको किडनैप किया, उठा करके लेकर के आया, इसके अलावे में बहुत सारे ऐसा टिप्पणी करते रहते। आप बताइए कि एक स्वास्थ्य मंत्री क्या इस तरीके से बात को रखना उनके लिए शोभा देता? खबरनामा में भी क्लिप फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।